NIT न्यूज़, सच आपके आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NIT न्यूज़। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे टुल्ला में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। सपा बसपा पर जमकर बोला हमला। टुल्ला में अच्छे विकास के लिए भाजपा प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनखड़ के लिए वोट देने की अपील। टुल्ला के स्टेशन रोड स्थित रॉयल गार्डन में हुआ कार्यक्रम। टुल्ला से विवेक शर्मा की रिपोर्ट। ये घर शौचालय बनने के साथ अगर गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किसने किया? तो केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने मिलकर किया है। अगर ये प्रधानमंत्री आवास बनाने का और उनको गरीबों को देने का काम किया तो किसने किया? ये योगी सरकार ने और केंद्र सरकार ने किया है। अगर सड़कों का जाल बिछाने का काम किया किसी ने तो किसने किया? ये भी हमारी सरकार ने किया है। अगर 3-3.5 साल के पहले का समय देखो तो मिस्टर ए की जगह बैठकर मिस्टर बी परीक्षा दिया करते थे। किताबों को ले लेकर लोग नकल करके परीक्षा दिया करते थे और बेरोजगारों की सेना बढ़ा करती थी। लेकिन उसको नकल विहीन परीक्षा बनाने का काम किसने किया? योगी सरकार ने किया है। जो 2.5 महीने परीक्षा चलती थी उस परीक्षा को 15 दिन और 12 दिन में कराने का काम किसने किया? तो कहेंगे योगी सरकार ने किया है। हमने शिक्षा में सुधार किया है, हमने कानून व्यवस्था में सुधार किया है। 3.5 लाख से ऊपर नौकरी हम दे चुके हैं। लोग कहते हैं आपने कहां से दे दी? 1,37,000 को हमने पुलिस में भर्ती में दिया। 54,000 पहले हम लोग सहायक शिक्षकों में दे चुके थे। 31,277 अभी हमने 4 दिन पहले हमने अभी बेसिक शिक्षा में दिया है। 14,000 लोगों को नौकरियां देने का काम हमने माध्यमिक शिक्षा में किया है। 4,670 लोगों को नौकरी देने का हमने उच्च शिक्षा में किया है। हमने नगर विकास में दिया, हमने चिकित्सा शिक्षा में दिया, हमने तमाम जगहों पर नौकरियां देने का काम किया है। 3.5 लाख हम दे चुके हैं और 3 लाख के आसपास हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप में जो काम मिला, हमने बैंकों को रोजगार, बैंकों के द्वारा ऋण दिए। हमने छोटे छोटे व्यापार लगाने के लिए हमने ऋणों को बांटा है। कोविड-19 के जो दिशा निर्देश दिए गए उनका पालन करते हुए चुनाव को लड़ोगे। विजय आपका चरण चूमेगी, मैं ये जानता हूं। इसलिए मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो हाथ उठाकर बताना। नहीं चलती, धर्म के आधार पर नहीं चलती, क्षेत्र के आधार पर नहीं चलती, किसी इलाके के आधार पर नहीं चला करती। हम कार्यकर्ता के आधारित पार्टी हैं और कार्यकर्ता हमारा सर्वोच्च है। यहाँ पर कभी कभी मैं उदाहरण देता हूं कि कार्यकर्ता लोग एक सब को मैं कभी उदाहरण देता था। पिछले बार आया था मैं फिरोजाबाद, तो मैं उदाहरण दे रहा था कि मुझसे किताबों में एक कार्यकर्ता ने पूछा कि जब सरकार बनती तो नए नए लोग आ जाते हैं, तो उसने पूछा ये चमचे और कार्यकर्ता में अंतर क्या है? तो मैंने कहा कि ये जो मिट्टी का प्याला है जिसमें चाय पीते हैं उसमें चम्मच होता है, चम्मच शक्कर मिलाने का काम करता है। और जो राजनीति में चमचा होता है वो अपनी बातों को कहकर दूसरों को प्रभावित कर। प्रेमपाल सिंह धनखड़ जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी, योगी जी जीतेंगे, भाजपा की सरकार और मजबूत होगी, मोदी जी के सपने पूरे होंगे, उत्तर प्रदेश का विकास होगा और टुंडला का विकास होगा। अगर होगा तो दोनों हाथों फिर को बिल मिलाओ और गुंजा दो ये सपा बसपा माकपा भाकपा को सूचना पहुंचा। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चुनाव जीतने के साथ एक बात और तय होनी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से जनता का आकर्षण भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है, वो इस बात का परिचायक है कि जनता को योगी जी के द्वारा और मोदी जी के द्वारा किया गया विकास पसंद है। आज हमारे जगह जगह पर हमारे शत प्रतिशत कार्यकर्ताओं की उपस्थिति जो बूथ स्तर तक के हैं और सेक्टर स्तर तक के हैं, इस बात का परिचायक है कि सब एकजुट होकर कार्यकर्ता लग गया है। और उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की विजय 6 सीट पर 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जो विजय है वो पूरी तरह निश्चित है। जो आज उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हुए हैं उनको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि तमाम बाहर की कंपनियां उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। अभी मैंने सैमसंग का उदाहरण दिया कि सैमसंग चीन छोड़कर उत्तर प्रदेश आई है और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी फैक्ट्री अपनी लगाने जा रही है और जिसका सीधा लाभ लोगों को रोजगार से मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के उसमें
3 लाख से ऊपर 3.5 लाख लोगों को हम रोजगार दे चुके हैं और 3 लाख लोगों को और रोजगार देने जा रहे हैं। इनमें केवल सरकारी नौकरियों का हमने जिक्र किया है। जो दूसरे तरीके से रोजगार दिए हैं, जिसमें हमने अप्रत्यक्ष रूप में बैंकों से लोन देकर छोटे व्यापारों को आगे बढ़ाकर छोटे छोटे उद्योगों को लगाकर जो हमने उद्योगों को लगाया है उनको उनमें जो रोजगार उत्पन्न हुए वो अलग से हैं। यानी लाखों लोगों का रोजगार देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। हम जाति, धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय से अलग हटके हम सबको साथ में लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए ये चुनाव में मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप में 2022 में भी अपनी सरकार बनाएगी। ताजा खबरों के लिए NIT न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।